इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे ज़हन को झकझोर देने के लिए काफ़ी होती हैं, जिन्हें सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए आज हम इतिहास की कुछ ऐसी ही 5 सच्ची कहानियाँ आपको बताने जा रहे हैं जो इसके पहले आपने शायद ही सुनी होंगी। 15वीं और 16वीं शताब्दी को इटालियन का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। यह वह ज़माना था जब इटली का कल्चर पूरे वेस्टर्न दुनिया पर छाया हुआ था। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजल इसी इटालियन वेनिस मंक के बीच पैदा हुए हैं, जिसने दुनिया को ऐसा मास्टर आर्ट दिया जो दुनिया ने इसके पहले नहीं देखा था। लेकिन इसी 200 साल के दौरान एक बहुत ही भयानक घटना घटी। 1494 में यूरोप में एक ऐसी बीमारी फैली जो लोगों को रियल लाइफ ज़ॉम्बी बना दिया। ये एक ऐसी बीमारी थी जिससे आदमी के सर और चेहरे से सारा मांस धीरे धीरे गल जाता था। सड़कों पर ऐसे ऐसे लोग नजर आते थे जिसका किसी का नाक नहीं था, किसी के कान नहीं थे और किसी के पूरे चेहरे पर तो मांस ही नहीं था। उस जमाने में फ्रांस और इटली में नज़ारा यह आम था। अगर उस जमाने में यूरोप जाते तो लगता कि हर तरफ हॉरर मूवी का सीन चल रहा है और चारों तरफ ज़ॉम्बी नज़र आ रहे हैं। इस बीमारी का नाम था सिफिलिस, जो एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी थी। उस समय एंटीबॉडीज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए सिफिलिस एक जानलेवा बीमारी थी। ये सबसे ज़्यादा प्रोस्टिट्यूट में पाई जाती थी। इसीलिए 16वीं सदी के दौरान इंग्लैंड और यूरोप में सख्ती से प्रोस्टिट्यूट को बंद कर दिया गया। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि यह एक पनिशमेंट था जो उस टाइम यूरोप में फैली हुई थी। खैर 1906 में इस बीमारी का एंटीडोट तैयार हुआ और लोगों को इस बीमारी से निजात मिली। दूसरी कहानी हेनरी हॉवर्ड होम की है, जिसे H.H. होम्स के नाम से भी जाना जाता है। यह अमेरिका के पहले बदनाम सीरियल किलर में से एक है। इस पर तकरीबन 200 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम है। 1861 में न्यू हैम्पशायर के बीच पैदा हुआ। कहा जाता है कि उसे बचपन से स्केलेटन का शौक था और उससे अजीब लगाव भी था उसे। स्कूल कॉलेज में होम्स बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से डिग्री हासिल किया। 1886 में फार्मासिस्ट की नौकरी की और उसी फार्मासिस्ट को उसने खरीद भी लिया। उससे आने वाले इस पैसों से 1890 में एक होटल का कंस्ट्रक्शन शुरू किया। इस होटल को ऐसे डिज़ाइन किया कि इसके सारे दरवाजे बाहर से ही खुल सकते थे और सबसे अजीब बात कि इसमें कोई खिड़कियां भी नहीं थी। यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन था। सारे कमरे साउंड प्रूफ थे। सारे कमरे के नीचे बेसमेंट में जहाँ मरने वाले की बॉडी को डंप किया जाता था। उसने इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान बहुत से वर्कर को हायर किया, फिर कुछ बनने के बाद उसको निकाल दिया, फिर नए वर्कर रखे ताकि किसी को कोई क्लियर आइडिया ना हो कि वो क्या करने जा रहा है। ये होटल बाद में मर्डर ऑफ कैसल के नाम से मशहूर हुआ। इस घिनौने खेल की शुरुआत हुई 1893 में। शिकागो में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होना था जिसमें पूरे अमेरिका के लोग आने वाले थे, खास करके यंग लड़कियां। उसने बड़े बड़े अखबारों में होटल की ऐड छपवाई जिससे आने वाले टूरिस्ट उसके होटल की ओर आकर्षित हों और उसे चेक इन करवाएं। बहुत सारे टूरिस्ट इस होटल के कमरों को बुक किया, मगर इस होटल में आने वाला टूरिस्ट जिंदा वापस नहीं जा पाया। अगर किसी का जानने वाला आ जाता तो होम्स उन्हें वो रजिस्टर दिखाता जहां उस टूरिस्ट की एग्जिट डेट होती थी। धीरे धीरे इस होटल के आसपास रहने वाले पड़ोसियों को शक हुआ कि होटल के अंदर जाने वाले लोग बाहर नहीं आ पाते। तकरीबन 200 लोग इस तरह गायब हो गए। पुलिस को इस पर संदेह हो गया कि कोई बात तो है। फिर 1894 को लगभग 1.5 साल बाद पीछा करने के बाद पुलिस ने होम्स को गिरफ्तार कर लिया। उसने अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया। उसके मुताबिक हत्या करना उसका बस एक शौक था, उसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकता था। आखिर 1896 में 200 लोगों को बेदर्दी से मारने के इल्ज़ाम में होम्स को फांसी दे दी गई। अगर ये विभत्स कहानी है तो तीसरी कहानी उससे भी ज़्यादा विभत्स है। सिर्फ 29 साल में आधे दुनिया को जीतने वाले सिकंदर को कौन नहीं जानता।
सिकंदर की मृत्यु एक मिस्ट्री बन के रह गई। कोई कहता उसे जहर दिया गया, कोई कहता उसे मलेरिया हो गया, कोई कहता उसे टाइफाइड हो गया, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक सिकंदर की मृत्यु इनमें से किसी से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी मौत हुई नहीं थी, बल्कि उसे जिंदा दफन किया गया था। ड्यूनियल स्कूल ऑफ मेडिसिन न्यूजीलैंड के डॉक्टर के मुताबिक उनकी मृत्यु की वजह है अलेक्जेंडर के सिम्टम्स में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के मुताबिक 29 मई 323 बीसी को सिकंदर ने एक दावत का इंतजाम किया और उसने अत्यधिक शराब का सेवन किया। 30 मई को उससे अत्यधिक बुखार हो गया, पूरे शरीर में दर्द शुरू हो गया। सिकंदर को लगा कि शायद यह लंबे समय तक थकान है और अगले दिन भी उसने अत्यधिक शराब पी लिया और अलेक्जेंडर को पैरालिसिस का अटैक आ गया। डॉक्टर कैथरीन हॉर्ले के मुताबिक सिकंदर को हिल हार्ले नामक ब्रेन सिंड्रोम हो गया, जिसमें आपके ही शरीर की इम्यून सिस्टम आपके ही नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और उसके नतीजे में मरीज बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है। यह पैरालाइज इतना ज़बरदस्त होता है कि मरीज का सांस आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही ज़्यादा आहिस्ता हो जाता है और इतना आहिस्ता हो जाता है कि ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि आदमी जिंदा है कि मर गया। उस ज़माने में डॉक्टर पल्स चेक नहीं करते थे, बल्कि सांस के चलने न चलने पर ज़िंदगी और मौत का फैसला करते थे। ये बीमारी आज भी हर 1 लाख लोगों में से एक को होती है। डॉक्टर कैथरीन के मुताबिक उनकी मौत की वजह थी पुसोडोथाइनोस, जिसे सिम्टम ऑफ डेथ भी कहा जाता है। सिकंदर के साथियों ने देखा कि कई दिन गुजरने के बाद सिकंदर के जिस्म में कोई हरकत नहीं है, तो उन्हें लोग मुर्दा समझा और जिंदा ही दफन कर दिया। तो दुनिया के सबसे ताकतवर जनरल को जब दफनाया गया तो शायद ही वह मरा नहीं था, बल्कि जिंदा था। अब हम बात करते हैं रोम के शहर पोम्पे की। किसी ज़माने में यह बहुत ही ज़बरदस्त सिविलाइजेशन थी, लेकिन यह शहर मशहूर था जो 79 बीडी में हुई थी, जब अगस्त को एक दोपहर पूरा शहर माउंट विसुवियस से आने वाली लावे की चपेट में आ गया और तारीख में गुम हो गए। सिर्फ 12 घंटों में ही 16,000 लोग दम घुटने से मारे गए। पोम्पाई के बारे में लोग जानते हैं, मगर पोम्पाई से भी बुरा अंजाम हुआ था उस पड़ोसी शहर हरकुलेनियम का। हरकुलेनियम उस जमाने में अमीर लोगों का पिकनिक स्पॉट था, जहां पर वो जुए, शराब और वेश्यावृत्ति के लिए टाइम गुजारने आते थे। पोम्पाई से सिर्फ 11 मील की दूरी पर हरकुलेनियम माउंट विसुवियस से आने वाली लावा का शिकार बन गया। मगर इससे भी भयानक चीज़ ये हुई कि हरकुलेनियम एक सुपर नेचुरल पायरोग्लास्टिक फ्लो का निशाना बन गया। पायरोग्लास्टिक फ्लो असल में उस गैस को कहते हैं जो वोल्केनो को फटने से निकलती है। इसकी रफ्तार 50 मील से भी ज़्यादा होती है। इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री तक होता है। ये गैस इतनी गर्म होती है कि इसके दायरे में आने वाली हर चीज़ चंद सेकंड में ही पिघल जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ हरकुलेनियम में रहने वाले के साथ। इस गैस की वजह से चंद सेकंड में ही लोगों की स्किन जल गई और उनकी खोपड़ियाँ भी फट गई। इतना खौफनाक मंजर शायद तारीख में देखा गया होगा। पोम्पाई और हरकुलेनियम में मरने वाले की बॉडी 18वीं शताब्दी में डिस्कवर हुई। तब बॉडी को देखने के बाद ऐसा लगता था कि वो डिजास्टर इतना अचानक था कि लोगों को भागने के लिए चंद सेकंड भी नहीं मिले होंगे। नाइन किंग मैसकेयर की आखिरी कहानी है। बात है 13 दिसंबर 1937 की, जब जापानीज आर्मी ने चाइना के उस वक्त के कैपिटल नानजिंग पर कब्जा कर लिया और अगले 6 हफ्ते तक लगभग 3 लाख चाइनीज़ का कत्ल किया गया। मरने वालों में बूढ़े और बच्चे, औरतें भी शामिल थी। इस घटना को रेप ऑफ स्लेजिंग भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि मारने से पहले औरतें, यहाँ तक कि बच्चों का भी रेप किया गया। ये इतनी भयानक घटना है कि तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। कभी कभी यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इंसान ताकत और इंतकाम के नशे में इस कदर अंधा हो जाता है कि अपनी इंसानियत तक को भूल जाता है। ये तो चंद किस्से हैं जो तारीख में हमने चुना है। अभी तो और भी किस्से हैं इतिहास में जिससे पर्दा हटाना ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।